रात के करीब 2:30 बजे पहाड़ों के बीच बने सुनसान हाईवे पर रोहित की कार बेकाबू होकर खाई की ओर फिसल रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। आखिरी पल में किसी ने औलों जैसी ठंडी पकड़ के साथ उसका हाथ खींचकर कार से बाहर खींच लिया और उसी पल कार नीचे गहरी खाई में गिर गई। रोहित सदमे में था। ठीक उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, सफेद कपड़े, और सबसे अजीब बात, उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं दब रही थी। कुछ सेकंड बाद बिजली चमकी और वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन रोहित की जान बच गई थी। उस रात के बाद से रोहित उस घटना को भूल नहीं पाया। हाईवे पर कोई नहीं था, तो आखिर उसे बचाने वाला कौन था? उसे यकीन था कि वह लड़की इंसान थी, बस घबराहट में गायब हो गई होगी। लेकिन जब भी वह सोने की कोशिश करता, वही दृश्य, वही भीगे बाल, वही खाली नजर उसका पीछा करते। सच्चाई जानने के लिए वह 2 दिन बाद फिर उसी जगह पहुंचा। बारिश नहीं थी, आसमान साफ था, लेकिन हवा में वही अजीब ठंड थी। वहां सिर्फ खाई की तरफ झुकी टूटी रेलिंग थी और जमीन पर घिसटने के निशान। ठीक वही जगह जहां से उसकी कार फिसली थी। रोहित देर तक आसपास भटकता रहा, हर आवाज पर पलटकर देखता रहा। तभी दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखी, दरवाजा टूटा हुआ और अंदर पूरी खामोशी। रोहित ने झोपड़ी में कदम रखा। दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी थी और उसमें वही लड़की थी। उसके पीछे तारीख लिखी थी, 2016, दुर्घटना में मौत। रोहित का गला सूख गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि एक कोने में बैठी दूसरी आकृति नजर आई। कोई लड़का, टी शर्ट पहने, सिर झुकाए कांप रहा। ये रवि था, मृत लड़की का मंगेतर। 6 सालों से गिल्ट में, अकेला। हर हफ्ते उसी हाईवे पर उसने रोहित की कहानी सुनी। चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि हादसे वाली रात रोहित के फोन में बचाव वाली लड़की की तस्वीर भी कैद थी। एक धुंधली सी झलक, कार के ब्लास्ट के ठीक पहले। रवि ने कांपती आवाज में बताया कि उस लड़की की मौत भी ठीक उसी तरह हुई थी। बारिश, हाईवे, फिसलना और उसे बचा न पाने की वजह से रवि आज भी खुद को दोष देता है। लेकिन रोहित को अंदर ही अंदर कुछ और महसूस हो रहा था। उसने वह पकड़ महसूस की थी, वह ठंडा हाथ जिसने उसे खींचा था। उसे पूरा भरोसा था कि वह भटकी हुई आत्मा नहीं थी, वह किसी को बचाने आई थी। अगली सुबह रवि फिर झोपड़ी में अकेला बैठा था, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद लड़की की आत्मा नाराज नहीं थी। शायद वह सिर्फ इतना चाहती थी कि कोई यह जाने कि उसने किसी की जान बचाई थी। और उसी रात हाईवे पर फिर बारिश हुई। खाई के पास एक कार का इंजन अचानक बंद हुआ और एक परछाई फिर दिखाई दी, भीगी, सफेद पोशाक में खड़ी, जैसे वह हर बार उसी को ढूंढने आती हो जिसे बचा न सकी थी, आता था।